एंड द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इलेक्शंस हो रहे हैं, इलेक्शन सीजन है, दे आर गोइंग थ्रू द मिडल ऑफ द इलेक्शंस। और जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो कह रहे हैं कि जो परफॉर्मेंस है दैट इज बीटिंग एक्सपेक्टेशंस, मतलब परफॉर्मेंस हाई है, एक्सपेक्टेशंस लो थी। आर्थिक मोर्चे पर देश के लिए अच्छी खबर आई है। 2023-24 में जीडीपी विकास दर 8% के पार हो गया है। तीसरी तिमाही में जबरदस्त उछाल की वजह से जीडीपी ग्रोथ 8.2% पहुंचा है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस कामयाबी पर खुशी जाहिर करते हुए ट्वीट किया है कि वैश्विक स्तर पर भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़। पाकिस्तान की 75 साल तारीख में पहली बार मईशत के हर शोबे का पट्टा बैठ चुका। आरबीआई की बैलेंस शीट पाकिस्तान की पूरी जीडीपी के साइज के करीब 2.5 गुना बढ़ी है। सो ये जो लेटेस्ट फिगर्स आ रही हैं कि जो इंडिया की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो तकरीबन पिछले फिस्कल ईयर में 8.2 पे गई है, 7% से। सो आपने देखना ये है कि 54 दुनिया के जो इकोनॉमिस्ट हैं, 54 इकोनॉमिस्ट दुनिया के जो हैं, उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने इस चीज को मेक श्योर किया कि when they talk about Indian economy, they will see this very clearly. हम लोगों ने तिजारत करनी है, सबसे करनी है, हमारी कोई लड़ाई नहीं है किसी से भी। इंडिया से क्या लड़के करना आप लोगों ने? आप अपनी मैशत को ठीक करें पहले। हाँ। लड़ते रहिएगा बाद में भाई। नहीं, बाद में ये भी तो देखे मुनाफत नहीं है कि आप मतलब आप कह रहे हैं कि पहले इकोनॉमी बेहतर करें बाद में लड़। दोस्तों आप जानते हैं ना कि पूरी दुनिया के जितने भी देश हैं उनमें हमारे लिए दोस्त बहुत कम है, गिने चुने मिलेंगे आपको। जैसे रशिया, जैसे इजराइल, अब यूएई बन गया है। दोस्तों ये बाकी के जितने भी देश है ना ये सब मतलब परस्त दोस्त है। और इनमें सबसे बड़ा नाम जो आता है ना पाकिस्तान के बाद वो आता है अमेरिका का। अमेरिका ने हर बार हमारे लिए कोई ना कोई उल्टी सीधी बातें जरूर कही हैं। आप देख लीजिए, अमेरिका कभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि भारत की इतनी जबरदस्त ग्रोथ होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कमाल भारत ने किया है ड्यूरिंग इलेक्शंस। दोस्तों दुनिया जानती है कि भारत के जब किसी भी देश में इलेक्शन होते हैं उसकी इकोनॉमी बहुत खराब चलती है, लेकिन भारत की ग्रोथ कोई रोक ही नहीं पा रहा। मोदी जी का जलवा है दोस्तों। और अभी तो थर्ड टर्म शुरू होने दो, उसके बाद तो हम कितनी तेजी से आगे बढ़ेंगे ये पूरी दुनिया हैरान हो रही है, इसलिए परेशान भी हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब पड़ोसी हमारा सबसे कट्टर दुश्मन वो जब आपकी तारीफ करने लग जाए तो समझ लीजिए कि भारत कहीं बहुत आगे निकल चुका है। चीमा कितनी तारीफ कर रहा है ये पूरी वीडियो में आप देखकर समझ जाएंगे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जो एक पाकिस्तान के लिए बड़ा लेसन है कि जो इंडिया की इकोनॉमी है दैट इज ग्रोइंग एट 7.8% फ्रॉम दिस जनवरी टू मार्च, ये जो पिछला क्वार्टर गुजरा है। एंड द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इलेक्शंस हो रहे हैं, इलेक्शन सीजन है, दे आर गोइंग थ्रू द मिडल ऑफ द इलेक्शंस। और जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो कह रहे हैं कि जो परफॉर्मेंस है दैट इज बीटिंग एक्सपेक्टेशंस, मतलब परफॉर्मेंस हाई है, एक्सपेक्टेशंस लो थी। मींस के एक्सपेक्ट कम कर रहे थे लेकिन परफॉर्म ज्यादा किया उन्होंने। ये है वो चीज जो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की होनी चाहिए। हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है, परफॉर्मेंस जीरो। उनकी एक्सपेक्टेशंस उन्होंने कम रखी हुई थी एंड परफॉर्मेंस उनकी बहुत ऊपर है। अब एंड देन दे आर ग्रोइंग किस चक्कर में? अब वो ग्रो कर रहे हैं इन द मिडल ऑफ द इलेक्शंस। पूरी दुनिया के आप इलेक्शंस उठा के देख लें, इलेक्शंस के बीच में कभी ऐसे नहीं होता। इलेक्शंस के बीच में हमेशा एक अनसर्टन एनवायरनमेंट होता है। पॉलिटिकल पार्टीज एक बात कर रही हैं, गवर्नमेंट एक बात कर रही है, ऑपोजिशन एक कर रही है, टेम्परेचर उठा हुआ है। मतलब एंड यू आर अ डेवलपिंग कंट्री, यू आर नॉट अ डेवलप्ड कंट्री। अब हुआ क्या है कि जीडीपी ग्रोथ रेट जो थी दैट वाज प्रेडिक्टेड 6.7%। इकोनॉमिस्ट ने ये किया था, 54 इकोनॉमिस्ट ने ये प्रेडिक्ट किया था एक रॉयटर्स जो न्यूज एजेंसी है उसके पोल के अंदर। एंड मजे की बात यह है कि लेकिन इकोनॉमी 8.4 तक चली गई। सो ये जो लेटेस्ट फिगर्स आ रही हैं कि जो इंडिया की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो तकरीबन पिछले फिस्कल ईयर में 8.2 पे गई है, 7% से। सो आपने देखना ये है कि 54 दुनिया के जो इकोनॉमिस्ट हैं, 54 इकोनॉमिस्ट दुनिया के जो हैं, उन्होंने क्या किया है
कि उन्होंने इस चीज को मेक श्योर किया कि when they talk about Indian economy, they will see this very clearly कि भाई हमें इतना को ये ग्रो करेगी, लेकिन वो बहुत ऊपर निकल गई। अब क्वेश्चन ये है कि जो जिसे वो कहते हैं ना जो ग्रोथ है वो कहा जा रहा है कि कमोडिटी प्रोडक्शन सेक्टर्स में थी, सर्विस सेक्टर्स में नहीं थी। इसका मतलब ये है कि जो प्रोडक्शन है दैट हैज कम बैक इन इंडिया। अर्लियर इंडिया को ये बड़ा एडवांटेज है कि इंडिया का सर्विस सेक्टर बड़ा तगड़ा है, और ये जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है और जो एक्सटर्नल डिमांड्स है, ठीक है, ये बहुत हाई है, क्योंकि डोमेस्टिक कंजम्पशन भी बहुत ज्यादा है, एक्सटर्नल डिमांड्स भी हैं। अमेरिका कह रहा है कि जी सारे का सारा जो सप्लाई चेन है वो शिफ्ट करें, सारी की सारी, वो जिसे कहते हैं ना कि अब मैन्युफैक्चरिंग जो है, जिसे वो कहते हैं ना कि मैन्युफैक्चरिंग चाइना से शिफ्ट करनी है और कहां पे लेके आनी है, इंडिया के अंदर। दैट इज द पॉइंट। वो जिसे कहते हैं ना, ये जो चीज है, ये जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, ये बहुत इंडिया का कहते हैं तेजी से काम कर। माइनिंग सेक्टर उनका बड़ा तेज गया है। ओवरऑल ग्रोथ जो है वो इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा जो है वो हुई है। और अब अच्छा, मज़े की बात यह है कि इसके भी निकले, जिसमें जो इंडियन गवर्नमेंट है, जो उनके स्टेट रन बैंक्स वगैरह हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो पैसेंजर व्हीकल सेल्स है, एयरपोर्ट पैसेंजर ट्रैफिक है, गुड्स है, सर्विस टैक्स कलेक्शन है, क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन है, गैसोलीन कंजम्पशन है, इसमें बहुत ज़्यादा एक मोमेंटम है, पर्टिकुलरली एट द अर्बन लेवल, यानी कि शहरों में। सो इट मीन्स कि उनकी अपर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास इतने ज़्यादा पैसा आया है कि व्हीकल सेल्स भी बढ़ी हैं, मीन्स की कीमतें भी बढ़ रही हैं, गाड़ियाँ भी वो खरीद रहे हैं। फिर एयरपोर्ट पैसेंजर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ी है। एयरपोर्ट पैसेंजर ट्रैफिक मीन्स कि वो इंटरनली बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं। ये जो रिसेंटली बात चली थी कि इंडिया तकरीबन 2000 के करीब नए जहाज ऑर्डर कर रहा है, वो किस लिए कर रहा है? बिकॉज उनको पता है कि हम बहुत बड़ी मार्केट है। उन्होंने आर्टिकल 370 हटाया बकौल हमारे कि उन्होंने यूनाइटेड नेशंस की जो करारदाद है उसकी खिलाफ वर्जी की, तो पाकिस्तान ने क्या कर लिया? यहाँ पे आ जाती हैं आपकी फौजीदारें भी जी, यहाँ पे आपकी एस्टेब्लिशमेंट भी आ जाती है, यहाँ पे आपकी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं वो भी आ जाती है। ठीक है, ये करना उनका काम था, ठीक हो गया। इसके अगेंस्ट अक़वाम मुत्तहिदा में जाना, एक स्ट्रॉन्ग कैंपेन करना, अच्छा, वहाँ पे जाके ये बात करनी कि किसी भी तरीके से इस इशू को अलाइव रखना, ये उनका काम था। ठीक हो गया। वो अच्छा, नहीं कर पाए। इसकी मेन वजह क्या है कि उनकी जितनी जायदादें हैं, उनके जितने पैसे हैं, औलादें हैं, मालो दौलत है, वो तो सारा बाहर। ठीक हो गया। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग गपशप चल रही है कश्मीर को लेके, जो लोग भी देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए भी इस वीडियो में करूंगा, वो आप उसका आंसर जरूर करिएगा। अच्छा, ये तो हमने यूनाइटेड नेशंस की बात कर ली, पाकिस्तान की बात कर ली और इंडिया की बात कर ली। अब आते हैं जी कश्मीर के लोग, जो हमारे साइड पे कश्मीर है, वो क्या चाहते हैं आपके ख्याल से? कभी आपने विजिट तो किया होगा ना? उसका मैं बिल्कुल विजिट करके आया हूँ, इनके डिफरेंट एरियाज में, नॉर्दर्न एरियाज में पाकिस्तान के मूव किए हूँ। ठीक है। सिलसिला ये होता है कि अपने मुल्क की बात कर लेते हैं। बलूचिस्तान के लोगों का आपके साथ इख्तलाफ क्या है? कभी आपने आज तक इस पे गौर किए? वो तो वो टेरिटरी है ना कि जो आपका हिस्सा है। हाँ, वो ठीक है। वो तो ये कह रहे हैं फंडामेंटल राइट्स दिए जाएं। फंडामेंटल राइट्स जब आप उन लोगों को प्रॉपर नहीं देंगे, उनको बकायदा जो भी उस इलाके की जो भी वहाँ से आप पैदावार है उसके ऊपर आप उनको उतना पे नहीं करेंगे, उसकी रॉयल्टी नहीं देंगे, तो वो लोग फिर आहिस्ता आहिस्ता आपसे मुतनफर हो जाएंगे। ठीक हो गया। जब आप अपनी मर्जी की, जो पाकिस्तान में गवर्नमेंट चेंज होती है, वो अपनी मर्जी के लोग उधर भी लगा देती है। वही नुमाइंदे जाके मुस्लिम लीग नून के भी लग जाते हैं, पीटीआई के भी लग जाते हैं, वही काफ लीग के लग जाते हैं, और फिर हम ये कह देते हैं कि नहीं भाई वो तो अलग है। उस अवाम के क्या मसाइल हैं, उस अवाम के साथ क्या बीत रही है, उनकी बेसिक जरूरियात क्या हैं, जब आपको उस चीज का आइडिया या अंदाजा नहीं हो पाता। हम तो देखें ना, इस वक्त एक तरक्की याफ्ता एरिया में बैठे हुए हैं, लाहौर में बैठे हैं। हम लोगों के पास फिर भी खाने को अशिया हैं, हम लोगों के पास हॉस्पिटल्स भी हैं, हम लोगों के पास यहाँ पे बाहर निकलेंगे खाने पीने की दुकानें भी हैं। ठीक है। किसी का कोई मर गया तो ट्रांसपोर्टेशन भी है, किसी की कोई शादी खुशी है तो उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उन लोगों से जिनके पास ये फैसिलिटीज नहीं है, वो मूव नहीं कर सकते एक से दूसरी जगह के ऊपर जाने के लिए। उनके पास ना ट्रांसपोर्टेशन है, ना उनके पास पानी का निज़ाम बेहतर है, ना बिजली का निज़ाम बेहतर है, वहाँ पे डिस्पेंसरीज नहीं है, कुछ भी नहीं है। और नुमाइंदे आपके सो कॉल्ड वहाँ पे जी वो कश्मीरी हमारी हुकूमत बैठी हुई है, तो कश्मीरी हुकूमत नहीं होती, वो पाकिस्तान की उनके ऊपर लागू करदा हुकूमत होती है। ठीक है। जब आप लगातार किसी कौम को 70 साल से
इस इशू में उनको उनकी बेसिक जिंदगी की जरूरियात ही नहीं देंगे, ठीक है, इवेंचुअली वो आपको यही कंसिडर करेंगे कि यार हम इनके साथ नहीं रहना चाहते। ठीक है,